Hello everyone. Unit 7 Natural Resources Chapter 15 Water and its Importance। तो आप सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है। वाटर के बिना जो है लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। तो हमारे पास हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, अगर हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें हमारे अर्थ के लेवल पर, तो हम देखते हैं कि 97% ऑफ वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर है, जो हमारे ओशन एंड लेक्स की फॉर्म में आता है। फ्रेश वाटर जो हमारे पास बचता है रिमेनिंग, वो 3% ऑफ फ्रेश वाटर बचता है। बट अगर इस 3% ऑफ फ्रेश वाटर को भी अगर मैं सब डिवीज़न कर दूं, तो मेरे पास आइस प्रेजेंट है 77% अमाउंट में, और जो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है वो 22% अमाउंट में, और जो रिवर है वो सिर्फ 1% ही है, यानी कि फ्रेश वाटर में। तो 77% अगर वाटर हमारे पास कंटेंट आ जाए तो हमारी जो पानी की नीड है वो भी पूरी हो जाए, ठीक है। 22% ऑफ ग्राउंड वाटर है जो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, और जो 1% ऑफ रिवर का बचता है, उस रिवर से हम पानी वगैरह अपना सोर्स जो है पूरा कंप्लीट करते हैं, डेली लाइफ के लिए कंप्लीट करते हैं। तो ये थे हमारे अर्थ के सरफेस पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वाटर के यूजेस क्या क्या है। तो वाटर के यूजेस क्या क्या है हमारे डेली लाइफ में, ये सब आप जानते हैं कि डेली लाइफ में हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, पर्सनल, डोमेस्टिक नीड्स एंड अदर यूजेस। तो फर्स्ट हम इसको ब्रीफली पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में होता क्या है। एग्रीकल्चर में है जो इंडिया के, आपको पता है इंडिया जो है 77% अमाउंट जो है फ्रेश वाटर का यूज़ करता है एग्रीकल्चर में। और जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो टोटली डिपेंड किस पे रहते हैं, हमारे रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, आपको पता है सीजनल जो रेनफॉल होते हैं वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से जो है वो फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वाटरिंग सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इरीगेशन। इरीगेशन एक ऐसा होता है, आपके पास देखिए ये एक डायग्राम गिवन है आपके पास इरीगेशन, ये कुछ पाइप्स है और इन्हीं मेटल की रॉड्स हैं, पाइप्स कनेक्टेड हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है ड्रिप इरिगेशन जो है वो हो रहा है। मीन्स पूरे ऑल ओवर जो क्रॉप्स है उसके अंदर पानी को सप्लाई करा जा रहा है सिर्फ ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ड्रिप इरिगेशन जो है वो है क्या। तो ड्रिप इरिगेशन जो पानी आता है वो आसपास की जितने भी रिवर्स वगैरह होती हैं, डैम्स हो गए, जितने भी वेल्स हैं, उनके थ्रू इरिगेशन जो है वो प्रोसेस में लाया जाता है। इंडस्ट्रियल नीड, आपको पता है जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वैसे ही धीरे धीरे करके पानी की नीड जो है वो भी कम होती जा रही है, ठीक है। इंसान अगर ग्रो करेगा तो उनकी जितनी डेली लाइफ की जितने भी गुड्स वगैरह हैं उनको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लार्ज अमाउंट में वाटर को जो है वो यूज़ करती है, और यूज़ करने के बाद जो क्या है उसमें हीटिंग, कूलिंग, क्लीनिंग एंड बॉटलिंग प्लांट जो है वो कुछ इंडस्ट्रियल नीड्स में आता है। देखिए बी हमारे पास पार्ट गिवन है, हमारे पास बॉटलिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे जो आपके पानी वगैरह जो होते हैं लाइक बिस्लेरी का है, किन्ने का जो वाटर है वो सब वो भी तो किसी ना किसी फैक्ट्री में बनते होंगे। तो सेम ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी उन वाटर का भी यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्सनल और डोमेस्टिक नीड्स। तो पर्सनल और डोमेस्टिक नीड में आता क्या है, आपके पास जो वाटर है वो सेफ़ है हमारे ड्रिंकिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। सो व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर, वाटर दैट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर। जो पानी आपके पीने के लिए सेफ़ हो उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। बिसाइड्स अगर साथ साथ हम देखें तो ड्रिंकिंग के अलावा हमें नहाने के लिए, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेज़, क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स एट्सेट्रा, तो ये सब चीज़ों के लिए भी हमें यूज़ में आता है। देखिए हमारे पास यहाँ क्लीनिंग हो रही है, क्लीनिंग जो है हमारे डोमेस्टिक यूज़ वगैरह में आ गया, और हमारे पास डीप पर्सनल नीड में देखिए बच्चा जो है पानी पी रहा है, तो ये कुछ हमारे पर्सनल नीड्स में भी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर यूजेस। तो अदर यूजेस आप देखेंगे हमारे पास जितने भी जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट्स होते हैं, उन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स के अंदर भी पानी का यूज़ होता है, क्योंकि डैम्स है, डैम्स के थ्रू ही पानी को कंजर्व करके रखते हैं, और उन्हीं के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करी जाती है। तो एक तो हमारा अदर यूज़ में ये भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जितने भी वाटर पार्क्स हैं, आपके स्विमिंग पूल्स है, बोटिंग लोग करते हैं, मेंटेनिंग क्रिकेट पिचेस और जो गोल्फ कोर्स के जो जितने पिचेस वगैरह होते हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए भी पानी का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तभी जो इतने ब्यूटीफुल से जो आपको जितने भी ये क्रिकेट के पिचेस दिखते हैं बिल्कुल माइक्रो फॉर्म के अंदर आपके पास ग्रासेस फॉर्म होती है, ऐसे ही गोल्फ के पिचेस भी होते हैं। तो इन सबको मेंटेन करके कौन रखता है? और समर सीजन में आप सब भी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो इन सबको कौन रेगुलेट करके रखता है? ये अदर यूजेस आते हैं जिसमें हमारे पानी की नीड पूरी होती है, ठीक है। तो हमारे यूज ऑफ वाटर में क्या क्या पड़ा? एग्रीकल्चर नीड, इंडस्ट्रियल नीड, पर्सनल डोमेस्टिक नीड्स एंड अदर यूजेस। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक और टर्म है हमारे पास, एनिमल एंड बर्ड्स नीड वाटर टू। एनिमल्स और बर्ड्स जो है उनको भी वाटर की नीड होती है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, अपने घरों की छतों पर जितने भी है छोटे छोटे से बॉल्स जो होते हैं उनके अंदर पानी डाल के रख दिया करो, जिससे जितने भी हमारे एनिमल्स जो बर्ड्स वगैरह हैं वो पानी ईजीली पी सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर जो है आप नॉर्मली सब बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि वाटर के 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट इसको हम पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो है वो आता क्या क्या है। अगर मैं बात करती हूँ हमारे सॉलिड स्टेट में, अगर हमारे बताया था मैंने आपको इधर प्रीवियस में कि 97% और 77%, 22% एंड 1% जो है हमारे वाटर है वो अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सॉल्ट जो हमारे पास जितना भी लिक्विड फॉर्म में जो वाटर एग्जिस्ट करता है वो उसके टाइप्स क्या क्या हैं, किस किस में लिक्विड वाटर जो है एग्जिस्ट करता है, वो है हमारा रिवर, ओशंस और रेन की फॉर्म में। और जो सॉलिड फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड फॉर्म में मेरे पास कौन कौन एग्जिस्ट करता है, लाइक स्नो, आइसबर्ग, ग्लेशियर्स, हेल एंड फ्रस्ट, स्नो फ्रस्ट। एंड जो वाटर के वेपर्स हैं तो वो कौन सी स्टेट्स में आते हैं? हमारे गैशियस स्टेट्स में आते हैं वाटर के वेपर्स, जिसमें स्टीम्स हो गए आपके और कुछ फॉग्स वगैरह भी है, कुछ स्मोक्स वगैरह भी हैं। तो ये आपके 3 स्टेट्स और वाटर जो है वो हमारे पूरे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास कि जितने भी इवेपोरेशन जो है, देखिए आपके पास 3 स्टेट्स ऑफ वाटर है वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि 3 स्टेट्स ऑफ वाटर जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती है और इंटरचेंज्ड भी जो है ये आपस में एक दूसरे के करती रहती है। अब ये बात आती है कि कैसे कैसे होता है। तो बीच में हमारे पास लिक्विड है, अगर इस लिक्विड को मैं फ्रीज कर दूं, अपने फ्रीजर में रख दूं तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? अगर इस लिक्विड को मैं इससे कम टेम्परेचर में रख दूं तो ये मेरे पास सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो है बनेगी इसकी आइस फॉर्म। अगर इसी लिक्विड को मैं यहाँ पर हीट कर दूँ, अगर हीट अप कर दूँ तो ये मेरे पास जो है वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी वाटर को मैं कूल कर दूँ, अगर मैं इस गैस को मैं कूल कर देती हूँ तो कूल होने के बाद जितने भी स्टीम्स क्या होगी, सेटल डाउन, कंडेंस हो जाएगी और कंडेंस्ड होने के बाद किसका शेप ले लेगी? हमारे लिक्विड का फॉर्म ले लेगी। नेक्स्ट, अगर इसी वाटर लिक्विड को मैं अगर बिल्कुल फ्रीज कर दूँ, अगर मैं इस सॉलिड में हमारे पास जो आइस है, अगर इस आइस को मैं हीट कर दूं तो ये हीट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना हम, जो कुल्फ़ी वगैरह हम जो खाते हैं या जो भी हम मक्खन वगैरह खाते हैं, बटर, तो बटर को जब हम फ्रीज में रख देते हैं तो वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और जब उस बटर को हम बाहर निकाल देते हैं फ्रिज से तो वो रूम टेम्परेचर यानी कि उससे हायर टेम्परेचर में आके क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्टेट्स ऑफ वाटर थी जो आपस में इंटरकनेक्टेड थी। अब हम बात करते हैं कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। क्लाउड जो है वो कैसे बनते हैं। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? आपको पता है जो हमारी एयर है वो वाटर वेपर्स है, डस्ट, स्मोक जो है ये सब कंसिस्ट करती है। तो ड्यूरिंग द डे क्या होता है, हमारी जो एयर होती है वो हॉट हो जाती है। हॉट होने के बाद आपको पता है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। जितनी भी हमारी हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है और राइज, आपको पता है ऊपर का जो हमारा टेम्परेचर है वो कैसा है, कोल्ड है। ऊपर का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल लो टेम्परेचर है, जिसकी वजह से जो हमारे जितनी भी जो गैस ऊपर जाती है, एयर जो ऊपर जाती है वो क्या करती है, कूल हो जाती है।
कूल एयर क्या करती है, वो आपस में वाटर वेपर्स को होल्ड ज़्यादा नहीं कर पाती, तो वाटर वेपर्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं आपस में, और एक सरफेस पर वहीं पर ही डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं मिलियंस में टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, जो वाटर वेपर्स आपके प्रेजेंट थे एयर के अंदर वो कंडेंस्ड हुए, कूल डाउन हुए और सरफेस हमारे अर्थ के सरफेस पर जाकर वाटर की ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो गए। सेम ऐसे ही यही ड्रॉपलेट जब आपस में फ्रीज हो जाती हैं और आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती हैं तो एक क्रिस्टल जो है वो फॉर्म करती है, और जो वाटर वेपर्स जो होते हैं आपस में आपस में मिल जाते हैं और फिर एक क्लाउड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लाउड था कि क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं। हमारी एयर होती है वो एयर दिन के टाइम पर हॉट हो जाती है, हॉट होने के बाद जो हमारी एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, राइज करने के बाद क्या होता है, जितने भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर जाके कूल हो जाते हैं। कूल होने के बाद जो एयर है वो वाटर वेपर्स को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती, उस होल्ड ना होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे वाटर वेपर जो है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और सरफेस पर वही टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं, और वही ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, लो टेम्परेचर में जाके फ्रीज हो जाती है, और फिर वही फ्रीज होने के बाद हमारा जो क्रिस्टली एक क्लाउड जो है आपस में फॉर्म कर देती है। तो ये था हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास एक टर्म दी हुई है, अ विजिबल कलेक्शन ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि बहुत सारे ड्रॉपलेट्स की जो कलेक्शन अगर आपको देखने को मिलता है, और आइस क्रिस्टल फ्लोटिंग इन द एयर, और अगर आइस क्रिस्टल फ्लोट कर रहे हैं हमारी एयर में एट अ हाइट अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ क्लाउड्स। ठीक है, तो हमारी अर्थ की सरफेस से ऊपर हाइट पे हम देखें तो जितने भी आपको टेनी छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो दिखते हैं और कुछ आइस के क्रिस्टल्स दिखते हैं वो आपके क्लाउड्स बन जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था। इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से चैप्टर को रीड करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। बाय।